यूपी में विधानसभा चुनाव के चौथे चरण के मतदान के लिए 27 फरवरी को अधिसूचना जारी होगी। इसी के साथ चौथे चरण के 9 जिलों पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली, बांदा और फतेहपुर की 59 विधानसभा सीटों के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू होगी। इसमें 16 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। चौथे चरण में 2.12 करोड़ मतदाता हैं। इसमें 1.14 करोड़ पुरुष, 98.86 लाख महिला और 972 थर्ड जेंडर के मतदाता शामिल हैं। चौथे चरण के नामांकन की अंतिम तारीख 3 फरवरी, नामांकन की जांच 4 फरवरी और 7 फरवरी को नाम वापसी की अंतिम तारीख तय की गई है। चौथे चरण का मतदान 23 फरवरी बुधवार को होगा। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी दलों के नेताओं का एक दूसरे पर हमला तेज होता जा रहा है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने मुजफ्फरनगर में कहा है कि भाजपा राज में गुंडों को जेल भेजा गया है, जबकि अखिलेश यादव गुंडों को टिकट दे रहे हैं। जनता अपना मन बना चुकी है, वह राष्ट्रवाद के मुद्दे पर ही अपना मतदान करेगी। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि सपा शासन में अपहरण, नियुक्ति और ट्रांसफर उद्योग चलता था। कोई अपराधी पकड़ा जाता, किसी भी मियाजान का फोन आता और वह छूट जाता था, लेकिन आज योगी के राज में ऐसा नहीं है। पिछले 5 साल में बहन बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित हुई है। व्यापारियों में भी सुरक्षा का भाव बढ़ा है। यूपी की जनता समृद्धशाली प्रदेश बनाने के लिए अपना मतदान करेगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गुरुवार को खटीमा विधानसभा सीट से नामांकन करेंगे। उन्होंने गणतंत्र दिवस पर अपने निर्वाचन क्षेत्र खटीमा में लोगों से घर घर जाकर संपर्क किया और भाजपा को पुनः प्रचंड बहुमत के साथ चुनने की अपील की। सीएम धामी ने कहा कि खटीमा की देवतुल्य जनता की आंखों में उन्नति, भरोसा और आत्मसम्मान का भाव देखकर मन को बहुत खुशी हो रही है। मुख्यमंत्री ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर उनसे विधानसभा चुनाव को लेकर विचार विमर्श भी किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश का लोक सेवक होने के नाते वह क्षेत्र में अधिक समय नहीं दे पाएंगे। उन्हें पूरे प्रदेश में भ्रमण पर रहना होगा, इसलिए चुनाव जीतने की जिम्मेदारी कार्यकर्ताओं के कंधे पर ही है। सीएम धामी के खिलाफ कांग्रेस भुवन चंद्र कापड़ी को उम्मीदवार बनाया है। उत्तराखंड में रामनगर से हरीश रावत का नाम घोषित होने के बाद कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष रणजीत रावत के बगावती सुर तेज हो गए हैं। उन्होंने संगठन के निर्णय को सरासर गलत ठहराते हुए अपने खिलाफ कार्रवाई करने की धमकी दे डाली है। रावत ने हरदा का नाम लिए बिना कहा है कि जो व्यक्ति कहता है कि मुझे चेहरा बनाया जाए, मेरे काम और नाम पर वोट पड़ेगा, तो वह दूसरी जगह क्यों चुनाव नहीं लड़ते हैं। ऐसे चेहरे और नाम का क्या करना, जिसके पास प्रदेश में सीएम रहने के बाद भी कोई सीट नहीं। पार्टी हाईकमान अपने निर्णय को बदले। रणजीत रावत ने सवाल खड़े करते हुए कहा कि जो व्यक्ति जहां सेवा दे रहा है यदि उसे वहां से नहीं लड़ाना है, फिर पार्टी संगठन खड़ा कैसे होगा। हरदा की ओर से रणजीत रावत को मनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन रणजीत की नाराजगी बरकरार है। उन्होंने अपने अगले सियासी कदम पर जल्द निर्णय करने की बात कही है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार तय करने में कांग्रेस के पसीने छूट रहे हैं। पार्टी नेतृत्व को आंतरिक विरोध का सामना करना पड़ रहा है। हरीश रावत के मुताबिक बची हुई सीटों का रिव्यू किया गया है। इसमें 16 सीटें चुनौती भरी दिख रही हैं। इनमें 8 सीटों की जिम्मेदारी उन्हें और बाकी सीटों की जिम्मेदारी प्रीतम सिंह और गणेश गोदियाल को मिली। पंजाब में आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद का चेहरा भगवंत मान ने कहा है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो ड्रग टास्क फोर्स बनाई जाएगी। पंजाब को नशा मुक्त करने के लिए इस टास्क फोर्स में कोई राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होगा। मान ने कहा है कि अगर आप सत्ता में आती है तो पंजाब पुलिस को फ्री हैंड दिया जाएगा। गोवा टीएमसी के महासचिव एडवोकेट यतीश नाइक ने पार्टी से इस्तीफा दिया है। उन्होंने अपने पत्र में लिखा है कि पार्टी जिस तरह से काम कर रही है उसे देखते हुए उन्हें पार्टी का सदस्य बने रहने का कोई अच्छा कारण नहीं दिखाई देता। वह खुद को अपमानित, थका हुआ और निराश महसूस कर रहे हैं। नाइक टिकट नहीं मिलने से नाराज है। पार्टी उम्मीदवारों की पहली 2 सूचियों से बाहर रहने वाले नाइक ने आरोप लगाया है कि टीएमसी ने उन्हें आगामी चुनाव लड़ने के लिए एक सीट देने का वादा किया था।